आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। एक, दो, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। अब ओरेकल में से देखते हैं कौन से 7 कार्ड मिलते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ रॉड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये दिल से तो आपको पुकार रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस पेज को देख के आपको नजर ही आ रहा होगा कि ये किस तरह से आवाज दे रहा है। तो हो सकता है दुनिया के इस कोने में आप है और उस कोने में वो पर्सन है, ऐसा इन्हें इतना ज्यादा दूरियों का असर लग रहा है। मतलब उन्हें लगता है कि उनको आवाज देके आपको बुलाना चाहिए, तो शायद आप उनकी आवाज सुन के उनकी तरफ आ जाएंगे या आ जाएंगे। तो ये दिल तो इनका आपको पुकार रहा है, क्योंकि ये बैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन कौन सी है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं और अपने दिल की बातें वो आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट एवरीडे ये कार्ड आता ही है। तो हो सकता है इस पर्सन के सामने कोई ऑफर रखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई पर्सन हो सकते हैं जो इन्हें इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। और ये पर्सन है कि उन बातों को ये इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये आपके प्यार में खोए हुए हैं। उन्हें एहसास है कि आपने कितने सच्चे दिल से इनसे ये मोहब्बत की है, तो उस मोहब्बत के बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ रॉड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे ये क्वीन है, यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली है, वो शांति से सोई हुई है। तो वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास वो सुकून है, मतलब आप में वो बात है कि कोई भी इस सुकून को महसूस कर सके। और यही सुकून राइट नाउ शायद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मिस कर रहे हैं। वो दिल से चाहते हैं कि उन्हें आपके सामने देख के उनका दिल भी यही सुकून महसूस करे। 2 पल अगर वो आपके साथ बिता दें तो उनके दिल को भी ये सुकून मिल जाएगा और ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जो है सैडनेस की। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है, वैसे ही इस पर्सन के सामने भी शायद कुछ लव ऑप्शंस है। कोई इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये पर्सन उन ऑप्शंस के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये अपने ख्यालों में खोए हुए हैं और अपने दिल की जो विशेष हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके हैप्पीनेस से जुड़ी है, उन बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा सैडनेस है, जैसे यहाँ पे ये पर्सन देख ही रहे होंगे आपकी कितना सैड है, और ये अपने दिल की विश कब कंप्लीट होगी इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो यहाँ पे जो स्टार का साइन बना हुआ है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, जो इनकी खुद की विश है। तो मे बी आप उनसे काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं और इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि रूबरू आपसे मिले और आपसे बातें हो। तो जैसे यहाँ पे ये पेंटाकल है, मे बी उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे वो थोड़े से सॉल्व होने लगे हैं, शायद इसलिए उनका जो फोकस है वो वापस आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट द टावर। तो टावर का कार्ड जब भी आता है थोड़ी सी उथल पुथल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है दिल और दिमाग में। तो ऐसी हालत में ये पर्सन है, मतलब पैरों तले शायद ज़मीन खिसक गई है, ऐसा कुछ इंसिडेंस इन्हें महसूस हो रहा है। तो शायद इन्हें ये डर लग रहा है कि वो अब आपको अगर कांटेक्ट नहीं करेंगे तो शायद हमेशा के लिए आपका प्यार खो देंगे, और यही ख्याल उनको ये टावर एनर्जी में डाल रहा है।
तो काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर ये सच में उनके ज़िंदगी में राइट नाउ वो फील कर रहे हैं तो उनको पल भर का भी सुकून मिल पाना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, डेथ। तो जैसे डेथ कार्ड होता है कि एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, वैसे ही अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, मतलब कुछ तू में कुछ बहस या फिर कुछ भी ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से अगर आप दोनों में थोड़ी सी दूरी आई थी, तो ये पर्सन चाहते हैं कि यहाँ से आप दोनों एक नई बिगिनिंग करें एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, तो इस पर्सन को अपनी बातें आपके सामने रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि शायद ये अगर वाटर साइन के हैं, यानी कि अगर कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस इनका साइन है, तो इन्हें अपने इमोशंस एग्जैक्ट आपके सामने वैसे रखना नहीं आता जैसे वो दिल से फील करते, और यहीं पे वो शायद सैडनेस में पहुंच जाते हैं। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी हो रही है उन्हें, और ये कॉन्फिडेंस किस लिए चाहिए? अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कोई अगर शाय लड़की को आप इमेजिन कर लीजिए कि उसे अगर किसी से प्यार हो गया तो वो अपने जज्बात कैसे उसके सामने रखेगी। वैसे आपके पर्सन को हो रहा है कि शाय नहीं है, लेकिन वाटर साइन के अगर हैं तो उन्हें अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है ये मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी उन्हें महसूस हो रही है, जिसकी वजह से शायद ये और भी ज़्यादा सैडनेस में पहुंच चुके हैं। एक्सप्रेस लव, तो जैसा कि हमने पहले भी कार्ड में देखा कि ये आपको अपने दिल के जज्बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ये एक्सप्रेशन वो तभी दे पाएंगे जब अपनी ज़ुबान से वो कुछ कहेंगे, यानी कि मुंह खोलेंगे तो ही कुछ बोलेंगे, लेकिन इन्हें बोलना नहीं आ रहा, क्योंकि इनके मुंह से वो वर्ड्स, वो बातें बाहर ही नहीं निकल रही है, उनके दिल में ही ये बातें घर कर गई है। वैल्यू, तो इन्हें पूरी तरह से कीमत पता चल चुकी है प्यार की। प्यार होता क्या है और प्यार के बिना खालीपन की ज़िंदगी कैसे होती है, इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। एंगेजमेंट, कल भी शायद ये कार्ड आया था, मे भी 1-2 दिन में भी मैंने शायद रीडिंग में किसी देखा था। तो इस पर्सन के दिल में एंगेजमेंट के भी ख्याल आ रहे हैं। जैसे हो सकता है इनके फैमिली वाले इनसे कुछ इंसिस्ट कर रहे हैं कि तू कब सीरियसली कुछ शादी को या फिर एंगेजमेंट को ले रहा है, या फिर ज़िंदगी को ले रहा है या ले रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर वाले राइट नाउ जो माहौल है, दुनिया भर में जो कुछ भी हालत है, उसको देखते हुए शायद इनके सामने में भी कुछ उन्होंने बातें कही होंगी कि एटलीस्ट शादी नहीं करनी है तो एंगेजमेंट तो कर लो या कर ले। तो ऐसा मेल फीमेल जो भी पर्सन है, हो सकता है उनके घर वाले उनसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि किसी के साथ तो ये एंगेज हो जाए, ताकि इनके घर वालों को थोड़ा सुकून तो मिले। तो उस एंगेजमेंट के बारे में भी ये सोच रहे हैं। टूर, शायद न्यू ईयर की वजह से कहीं पे टूर वगैरह पे जाने की भी प्लान्स इनके मन में कुछ चल रहा है। और अगर आपको भी टूर्स वगैरह पसंद है तो ये सोच रहे हैं कि कब ऐसा कुछ हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में कोई एक टूर एंजॉय करें। तो कई सारे, जैसे हम कहते हैं ना, पेज की एनर्जी में होने की वजह से थोड़ा इमैच्योर बिहेवियर तो रहता ही है। और जैसे यहाँ पे 2 बार पेज आया है, तो पेज की एनर्जी में होने की वजह से उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगता कि शादी ब्याह होना चाहिए तब कहीं हम घूमने जाएं। ये ऐसे ही आपके साथ टूर पे जाने के बारे में भी सोच सकते हैं, और उन्हें ख्यालों में, मतलब ख्याली पुलाव तो कोई भी पका लेता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको खाना बनाना आता हो। वैसे ही इस पर्सन के ख्यालों में ये शायद आपके साथ कोई टूर भी एंजॉय करना चाहते हैं, और उस टूर के बारे में भी शायद इस वक्त ड्रीमिंग करते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।